लेडी थी जिन्होंने अपना वेडिंग ड्रेस फेसबुक पे सेलिंग के लिए लगाया हुआ था। वहां से मुझे आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बिल्ड करूं जहां पे मैं आपसे कपड़े शेयर कर सकती हूं और आप दो दफा पहने हुए कपड़े जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बजाय इसके कि वो अलमारियों में बंद रहे, हम उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं कि वो आप रीयूज करें कपड़े। बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जी निहायत अहम है, और बात हो रही है फैशन की। और कपड़ों का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। फैशन में सबसे मेन एलिमेंट तो कपड़े ही होते हैं, और कहा जाता है कि जी फैशन के साथ चलना आसान नहीं है। इतने हैवी ड्रेस पहने और जब बात हो बजट की तो तब भी ख्याल करना पड़ता है कि भाई कम ज़्यादा बजट भी है या कम बजट भी है, उसमें फैशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल। और महंगाई भी आप देख ही रहे हैं, हमने पेट्रोल की भी कीमत बता दी, इजाफा हो रहा है, तो ओवरऑल सब चीज़ों पे इजाफा होता है, तो महंगाई होती है। महंगाई होने की वजह से फिर कपड़े भी नहीं खरीदे जाते। तो आजकल जी एक सादा सा कॉटन या लॉन का जोड़ा भी हम देखें तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये में दस्तयाब होता है। तो आप सोच लें कि अच्छे और फैंसी कपड़े कितने महंगे मिलते होंगे। लेकिन आप इतना परेशान ना हो, आपकी परेशानी का हल भी है। जहाँ पर मसाइल आते हैं वहाँ पर फिर हल निकालने वाले भी होते हैं, और यही हल हमें दिया है फैशन इंडस्ट्री में। उभरता हुआ नया रुझान है सस्टेनेबल फैशन का। ऐसा फैशन जो ना सिर्फ आपकी जेब का ख्याल करे, पॉकेट फ्रेंडली हो, बल्कि माहौल के हवाले से भी, और पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। यानी खूबसूरती भी, जिद्दत भी और जिम्मेदारी भी। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं BIZB की बानी और CEO सैरिश रजा, और उनके साथ मौजूद हैं मार्केटिंग अलिशबा ज़िया साहिबा। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सैरिश, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि BIZB का इतना ज़बरदस्त और मुनफरिद आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? थैंक यू सो मच एक तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकें। और आप जैसे लोग ही हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल और कॉमन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो ये हमें आइडिया जो आया था वो बेसिकली एक लेडी थी जिन्होंने अपना वेडिंग ड्रेस फेसबुक पे सेलिंग के लिए लगाया हुआ था। और मैंने वो पोस्ट देखी और मुझे वो आइडिया बड़ा स्मार्ट लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी शादी हो रही थी और पैसा पानी की तरह बह रहा था कपड़ों पे, जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट आई सॉ कि वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कंडीशन में ड्रेस हाफ से भी हाफ प्राइस में वो लड़की बेचने को तैयार थी। फिर मैंने सोचा कि चलो बेच तो रही है, बट ऐसा कौन होगा जो कि सेकेंड हैंड वेडिंग ड्रेस खरीदेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ, तो हमारा एक माइंडसेट मैं बचपन से देखती आई हूँ। तो आई वाज लाइक कि कोई खरीदेगा तो नहीं। बट देन टू माय सरप्राइज 1 घंटे में तकरीबन 100 से ज़्यादा कमेंट्स उस पोस्ट के नीचे आए हुए थे, जो कि लोग इंटरेस्टेड थे वो कपड़ा खरीदने में। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मेरे आसपास इतनी औरतें ऐसी हैं जिनकी अलमारियाँ लिटरली कपड़ों से उबल रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। जी। तो वहाँ से आई हैड दैट आइडिया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बिल्ड करूँ जहाँ पे जैसे बहनें अपने आपस में कपड़े शेयर कर सकती हैं और दोस्तें आपस में कपड़े शेयर कर सकती हैं। तो हम एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में बनाए जहाँ पे मैं आपसे कपड़े शेयर कर सकती हूँ और आप किसी कोई कराची में बैठी लेडी के साथ कर सकते हैं। वेरिएशंस भी आ जाएंगे, क्योंकि खवातीन का तो मसला है कि ड्रेस रिपीट भी नहीं करना, तो इतने सारे ड्रेसेस हैं, डेली नई लुक आप बना सकते हैं। अच्छा अलिशबा, महंगाई के इस दौर में आपके बिजनेस मॉडल से एक आम इंसान या आम सारिफ कितना फ़ायदा उठा सकता है? सिर्फ कीमत कम है या कुछ और भी लवाजमात मिलेंगे इसमें? नहीं, सो एब्सोल्युटली विद बिज़बी हमने हमेशा लाइक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स, लेकिन जो हमारा USP भी है या डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है वो यही है कि हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हमने एक पॉलिसी क्रिएट की है। सो जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से कपड़े ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सो बिफोर द एंड बायर विल गेट इट, तो हम लोग उसकी बहुत एक क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू वो गुजरता है। तो प्राइस वाइज अच्छे कपड़े सब अवेलेबल हैं, बट देन अगेन मेकिंग श्योर द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, बिकॉज ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत था कि एक तो प्री लव्ड, ऊपर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसमें जस्ट टू एक्चुअली हेल्प आउट पीपल कि जी आप प्लीज़ परेशान ना हो, वीव गॉट यू कवर्ड। सो विद दिस क्वालिटी एश्योरेंस वाली चीज़ वीव एक्चुअली बीन एबल टू केटर दैट एज वेल। बहुत ज़बरदस्त अलिशबा, यानी आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और उसको अगर ये कपड़े मीट करते हैं तो फिर ही आप इनको आगे बेच सकते हैं। सैरिश, मुझे आप ये बताइएगा कि प्री लव की बात हो रही है, मतलब ये लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन लिया,
ये रिसाइकलिंग का जो अमल है ये इस काम के अंदर किस तरह से आप कर रहे हैं? क्या कपड़ों को दोबारा डिज़ाइन किया जाता है या सिर्फ उन्हें साफ सुथरा करके लॉन्ड्री करके दोबारा से सेल किया जाता है? ये क्या है, ज़रा हमें समझाइए। बिल्कुल, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक तो रीयूज के हैं कि वही बात है कि एक दो दफ़ा पहने हुए कपड़े जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बजाय इसके कि वो अलमारियों में बंद रहे, हम उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं कि वो आप रीयूज करें कपड़े। आपने नहीं करने तो कोई और रीयूज करे, लेकिन वो कपड़े लैंडफिल्स में ना जाए, क्योंकि आपको पता होगा फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सेकंड बिगेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आफ्टर द ऑयल इंडस्ट्री, और उसकी वजह सिर्फ फास्ट फैशन ही है कि लोग एक दो दफा कपड़े पहन के फेंक रहे हैं और वो लैंडफिल्स में जमा होता जा रहा है, एंड इट इज रियली हार्मिंग द अर्थ। तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। दूसरा जो हम कॉन्सेप्ट लाए हैं जो कि न्यू है पाकिस्तान के लिए, वो अपसाइक्लिंग का है। सो हमें एक इशू हमने देखा कि कुछ कपड़े ऐसे हमारे पास आ रहे थे जो कि माइल्डली डिफेक्टेड थे, तो वो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस पास नहीं करते थे, हम बायर को नहीं भेज सकते थे, और वो सेलर वापस भी नहीं ले रहा था। हमारे पास कपड़े काफ़ी इकट्ठा होना शुरू हो गए। सो फिर हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इनको डंप करें, हम इनसे कुछ नया क्यों नहीं बना ले। सो हम लोगों ने क्या किया, शर्ट्स होंगी, काम वाले कपड़े थे, शर्ट्स थी, उनको हमने एक अपने सेलर को दिया और उन्होंने उसमें से हमें एक्सेसरीज बना दी, टोट बैग्स बना दिए, स्क्रंचीज बना दी, तो डिफरेंट एक्सेसरीज। और अभी हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि हम 4-5 शर्ट्स को लेकर और उनको उनके फैब्रिक्स को इकट्ठा करके, जिस तरह एक ज़माने में चटापटी स्टाइल बड़ा पाकिस्तान में चला था शादियों के कपड़ों में, सो बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट के 5 डिफरेंट शर्ट्स के फैब्रिक्स को इकट्ठा करके आप एक नई शर्ट बनाएं, जो कि कॉन्सेप्ट जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हम अम्मी के अपने ड्रेसेस जैसे पुराने उठाए, साड़ियाँ काट कर हम बना लेते थे कपड़े, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया कि अब आप घरों में ये ना करें बल्कि आपको दे दें और आप उसको डिज़ाइन कर देंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात। और ये भी कि एनवायरमेंटल इशू के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ का बहुत आजकल ख्याल भी रख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है यकीनन। लेकिन आपकी जानिब आऊँगी लिशबा, जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्री लव फैशन को लेकर आम सारिफीन के जहन में ना कोई झिझक होती है, कोई बदगुमानी होती है, उसे तोड़ने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना रही हैं, क्या हिकमत अमली आपकी? जी बिल्कुल। सो पहले ऑब्वियसली पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अब विद टाइम थोड़ी एक्सेप्टेंस जनरली भी आ रही है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक हिट जो पोस्ट कोविड एक ग्लोबली ही आई है, उसकी वजह से भी, एंड ऑल्सो क्योंकि अब जो जेन ज़ी है वो इस कॉन्सेप्ट के लिए दे आर वेरी ओपन टू इट। इन फैक्ट दे वुड प्रेफर वेयरिंग प्री लव क्लोथ्स एंड ऑल्सो अपसाइकिल्ड क्लोथ्स एज सैरिश मेंशन, बिकॉज वो एक ऐसे पीसेज होते हैं जो किसी के पास नहीं होते, तो उनको होता है कि हम कुछ ऐसा पहन लें, कोई ऐसी जैकेट पहन लें, कोई ऐसी शर्ट पहन लें विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच ओनली वी हैव। सो इवन टू केटर द माइंडसेट, या एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था या एक जो टैबू अटैच था, वो अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ दैट हैज़ बीन वी आर एबल टू केटर दैट थ्रू द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड ऑल्सो क्योंकि अब it is a need of time for us to go towards more conscious shopping practices and also help the world become a greener place. सैरिश, आप बड़ा इस मामले पर खुलकर बात कर रही हैं, ज़रा हमें ये बताएं क्या चैलेंजेस थे आपको इस काम को लेकर, कौन सी मुश्किलात थी, लोगों के क्या कंसर्न्स थे, मतलब कपड़े स्मेली हैं या कोई इस तरह की चीज़ें आपके पास आ रही हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं, सोशल माइंडसेट की भी अगर हम बात कर लें तो क्या मतलब इस तरह के मसाइल थे? तो जो सबसे बड़ा मसला आई थिंक जब मैंने बिल्कुल मुझे आइडिया आया था, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में जाके डिस्कस करते हो आइडिया कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो जो इनिशियल में जब भी किसी से बात करती थी ना, तो वो दो कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते थे। एक तो कि अच्छा तुम लंडा बेच रही हो, और दूसरा कि मैं तो कभी किसी की उतरन ना पहनूं ना। तो वो कॉन्सेप्ट्स के, और मैं किसी को चले, ये तो वो था कि जिनको मैं कह रही थी कि पहनो, जिनको मैं ये भी कह रही थी ना कि बेच लो, इवन वो लोग मुझे ये कहते थे कि अच्छा हम गरीब थोड़ी है कि हम बेचेंगे, हमें पैसे थोड़ी चाहिए। तो मैं वही कहती थी कि आप लोगों को ये हजम है कि आप फेंक दो कोई चीज़, बट ये नहीं कि वो किसी के यूज में आ जाए आगे। हाँ, और वही किसी ने मुझे एक दफ़ा ये भी कहा कि अच्छा आप गरीबों का हक मार रही हो कि अगर हम लोग डोनेट करते हैं वो करना बंद कर देंगे, वो बेचेंगे। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखें, अगर एक ज़ारा शाहजहां का 20,000 का जोड़ा
एक आप मेड को दे रहे हैं, उसकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने किसी किटी पार्टी पे नहीं जाना, तो आप वही सरिश, आपके काम से मेड्स जो है ना वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। हम पहले भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो बड़ी आपको खरी खरी सुननी पड़ती होंगी अपने घर की इर्द गिर्द की मेड से। और इसके साथ साथ सरिश ये कितना फायदा हुआ है कि हम देखते हैं, सरिश कह रही यस मैं ये कह रही हूँ ये कितना फायदा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का शादियों के दौरान बहुत बड़ा मसला रहता है। 7-7, 8-8 लाख, 12-12 लाख के ड्रेसेस खरीदना बहुत मुश्किल है। एक तो वो शादी करने का बर्डन, ऊपर से ड्रेसेस खरीदने का बर्डन, ये कितना कम हुआ है और इससे उनका कितना फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं वही कहती हूँ, आपने किसी को हेल्प की नीयत से करना है, आप वो कपड़े बेचें, वो पैसे उसको दे दें, उससे शायद वो अपने घर के 4 फर्द के कपड़े बनवा लेंगे। और दूसरा वही आपकी वाली बात कि लोग हम खुद कमाते हैं, अब आप भी जिस तरह यू अर्निंग योर ओन मनी, तो आपको पता है कि मुझे अगर एक चीज़ 4 लाख की अगर मुझे लाख में मिल रही है, तो हम वो ज़रूर ऑप्शन लेंगे। हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कि वो सेल पे हम उठा रहे हैं, किस तरह उठा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें लॉजिकली अगर हमें वो चीज़ मेक सेंस करेगी, तो वो शायद इतना हम मिलेनियल्स के अंदर इतना इशू नहीं है। yes. हमारे से जो एल्डर जनरेशन है उनको तो इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए समझाना। सो टेक्निकली ये अम्मियाँ दादियाँ एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है नहीं मेरी बेटी किसी की उत्तरन क्यों नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ शादी करने में आपको एक मजे की बात बताऊं, जैसे हम लोग वर्किंग हैं, तो हम लोग अब हमने नोटिस किया कि ऑफिसेस तक में इस चीज का प्रेशर आ गया कि अगर आप एक कपड़ा बार बार रिपीट करते हो तो लोग नोटिस करते हैं कि अच्छा ये आप बार बार क्यों पहन के आ रहे हो। तो अब इवन ऑफिसेज में लड़कियां हर वक्त नए कपड़े ले रही होती हैं। तो अब हम दोनों ने जो करना शुरू किया है। सरिश, आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आपने बड़ी आसानी कर दी है सब लोगों के लिए, मतलब चाहे ऑफिस गोइंग है, जिसकी शादी हो रही है, सिवाय मेड्स के। आप अपनी लाहौर में ब्रांच खोलें ताकि हम भी मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि मैं आपके इस आइडिया को बहुत सपोर्ट करती हूँ। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है खवातीन के लिए। तो मैं आप बेचने वालों में से खरीदने वालों में? मैं दोनों ही हूँ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रियली अप्रिशिएटेड। आप दोनों को अल्लाह कामयाब भी करे। थैंक यू सो मच। हम पूरे पाकिस्तान में अभी भी, सो आप लाहौर में बैठे, अरे जबरदस्त, ये में बैठे हुए हो। अब मर्दों के लिए भी फिर कोई आइडिया लेकर आए? मर्दों का नहीं, अभी नहीं। चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे।